जोहार दोस्तों, नमस्कार। आपके प्यारे यूट्यूब चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों। आज का जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज पोलियो दिवस यानी वर्ल्ड पोलियो डे है दोस्तों। यानी वर्ल्ड पोलियो डे के अवसर पर पोलियो से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि आने वाले विभिन्न एग्ज़ाम्स जैसे आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, नर्सिंग, नीट, एएनएम, जीएनएम तथा अन्य परीक्षाओं में बराबर पूछे जाते हैं दोस्तों। ओके, तो आइए देखते हैं दोस्तों, आज का जो स्पेशल क्लास है वो वर्ल्ड पोलियो डे के अवसर पर है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। पहले ये जो पोलियो दिवस जो है हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यानी प्रत्येक साल 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाता है। इसे विश्व पोलियो दिवस है कि नहीं, यानी वर्ल्ड पोलियो डे क्या कहा जाता है दोस्तों? वर्ल्ड पोलियो डे कहा जाता है। मनाने का जो कारण है, यह दिन पोलियो जैसे खतरनाक बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने और पोलियो की वैक्सीन यानी टीका की महत्व यानी इम्पोर्टेंस को बताने के लिए मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का जो सेशन है वो पोलियो से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के साथ आज का जो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पोलियो रोग किसके कारण होता है दोस्तों? ओके, तो पोलियो रोग जो होता है किसके कारण होता है? ऑप्शन जो हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ बैक्टीरिया, ऑप्शन बी इज़ वायरस, ऑप्शन सी इज़ फफूंद, ऑप्शन डी इज़ प्रोटोजोआ। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि पोलियो रोग किसके कारण होता है इन चारों ऑप्शन में से। तो आइए देखते हैं दोस्तों। पोलियो वायरस के कारण होता है दोस्तों। ये जो पोलियो रोग होता है ये वायरस के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, यह वायरस तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम पर हमला करता है दोस्तों, खासकर रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड के मोटर न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचाता है। इसके परिणाम स्वरूप मांसपेशियों में लकवा यानी पैरालिसिस हो सकता है, विशेषकर पैरों में। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी यानी वायरस करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी पोलियो रोग जो होता है वो किसके कारण होता है दोस्तों? वायरस के कारण है। यदि बात करें अदर ऑप्शंस की, तो बैक्टीरिया की जो बात करें तो बैक्टीरिया एक सूक्ष्म जीव है जो टाइफाइड, टीबी, कोलेरा जैसी बीमारी होता है। यदि फफूंद की बात करें तो फफूंद से एथलीट फुट, रिंग वर्म जैसी बीमारियां होती हैं दोस्तों। और यदि बात करें प्रोटोजोआ की, फफूंद की बात किया हमने, अब देखते हैं प्रोटोजोआ की। तो प्रोटोजोआ के द्वारा मलेरिया या अमेबियसिस जैसी बीमारियां होती हैं दोस्तों। इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी यानी पोलियो जो होता है पोलियो वायरस के कारण होने वाला एक संक्रामक वायरल रोग है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर लकवा यानी पैरालिसिस उत्पन्न कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, और ये पूछ रहा है पोलियो वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। यानी पोलियो वायरस जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए हमारे स्क्रीन पर हृदय, ऑप्शन बी मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन सी त्वचा, ऑप्शन डी फेफड़ा।
तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि पोलियो वायरस के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। ओके, तो आइए देखते हैं दोस्तों कि पोलियो वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पर देखते हैं पोलियो रोग जो है पोलियो वायरस के कारण होता है। ओके, यह वायरस शरीर के तंत्रिका तंत्र, ठीक है, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा नर्वस सिस्टम को विशेष रूप से मज्जा तंतु यानी स्पाइनल कोड और मस्तिष्क को क्या करता है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है दोस्तों। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन बी यानी मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर यानी पोलियो वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है दोस्तों। चलिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 और हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, और ये पूछ रहा है पोलियो वायरस किस प्रकार का वायरस है दोस्तों। ये जो पोलियो वायरस है किस प्रकार का वायरस है। ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर डीएनए वायरस, ऑप्शन बी आरएनए वायरस, ऑप्शन सी रेट्रो वायरस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि पोलियो वायरस किस प्रकार का वायरस है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर यानी सही उत्तर कौन सा होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो पोलियो वायरस जो होता है एक आरएनए वायरस होता है दोस्तों, है ना। पोलियो वायरस जो है वो आरएनए वायरस होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, पोलियो वायरस किस प्रकार का वायरस है, आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए वायरस करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, और ये पूछ रहा है पोलियो रोग का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों। पोलियो रोग का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए इज़ मलेरिया, ऑप्शन बी इज़ संक्रामक लकवा, ऑप्शन सी इज़ ज्वर, ऑप्शन डी इज़ टिटनस। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर यानी पोलियो का दूसरा नाम यानी पोलियो रोग का दूसरा नाम क्या होता है। ठीक है, तो पोलियो रोग का पूरा नाम पोलियोमाइलाइटिस है दोस्तों। पोलियो रोग का पूरा नाम जो होता है पोलियोमाइलाइटिस है। ठीक है, पूरा नाम जो है पोलियोमाइलाइटिस होता है। ठीक है, यह रोग पोलियो वायरस नामक आरएनए वायरस से होता है दोस्तों। यह रोग किससे होता है दोस्तों, यह रोग पोलियो वायरस नामक आरएनए वायरस से होता है। यह तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, विशेष रूप से रीढ़ की हड्डी को। इसके कारण मांसपेशियों में लकवा यानी पैरालिसिस आ जाता है, इसलिए इसे संक्रामक लकवा भी कहा जाता है। तो पोलियो रोग का दूसरा नाम हमें मिल चुका है दोस्तों, यानी पोलियो रोग का दूसरा नाम जो है संक्रामक लकवा है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, और ये हमसे पूछ रहा है कि पोलियो किसके माध्यम से फैलता है, यानी पोलियो जो होता है ये किसके द्वारा फैलता है दोस्तों। ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर वायु के द्वारा, ऑप्शन बी जल और भोजन के द्वारा, ऑप्शन सी त्वचा के द्वारा, ऑप्शन डी इंजेक्शन के द्वारा। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि पोलियो किसके माध्यम से फैलता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि पोलियो किसके माध्यम से फैलता है। ओके, तो आइए देखते हैं दोस्तों
पोलियो रोग पोलियो वायरस के कारण होता है, जो मुख्यतः मल मुख यानी फीकल ओरल मार्ग से फैलता है। मतलब यह कि यदि कोई व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति के मल से दूषित जल या भोजन का सेवन करता है तो पोलियो वायरस उसके शरीर में इंटर कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। इसलिए पोलियो जल और भोजन के माध्यम से फैलने वाला संक्रामक रोग है दोस्तों। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, यानी पोलियो जो है वो जल और भोजन के द्वारा क्या होता है, फैलता है दोस्तों। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर दौड़ते हुए पहुंच चुका है हमारे स्क्रीन पर। ओके, तो पोलियो रोग का टीका किसने खोजा था? पोलियो जो रोग होता है उसका टीका किसने खोजा था दोस्तों? ऑप्शन हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज लुइस पास्चर, ऑप्शन बी इज जोनास साल्क, ऑप्शन सी इज एडवर्ड जेनर और ऑप्शन डी इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर यानी पोलियो रोग का टीका किसने खोजा था दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों। तो पोलियो वैक्सीन, ओके, पोलियो वैक्सीन का आविष्कार डॉक्टर जोनास साल्क ने 1953 में किया था। डॉक्टर जोनास साल्क ने कब किया था? 1953 में करा था दोस्तों। यह एक मृत यानी इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन थी जिसने पोलियो रोग की रोकथाम में, जिसने क्या किया, पोलियो रोग की रोकथाम में बहुत बड़ी भूमिका निभाई दोस्तों। बाद में अल्बर्ट साबिन ने मुंह से दी जाने वाली ओरल पोलियो वैक्सीन विकसित की दोस्तों। ठीक है, यदि अदर ऑप्शन की बात करें तो लुइस पास्चर जो है रेबीज और एंथ्रेक्स के टीके का आविष्कार किया। किसने? लुइस पास्चर की बात करें तो उन्होंने क्या करा था दोस्तों? इन्होंने जो करा था रेबीज एंड एंथ्रेक्स के टीके का आविष्कार किया था। साथ ही जीवाणु सिद्धांत यानी जर्म थ्योरी के जनक के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। यदि एडवर्ड जेनर की बात करें दोस्तों, एडवर्ड जेनर चेचक यानी स्मॉल पॉक्स का टीका सबसे पहले बनाया था दोस्तों। यानी चेचक के टीके का जो आविष्कार किया था वो एडवर्ड जेनर महाशय थे। ओके, और इन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी यानी प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। यदि बात करें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की तो इन्होंने सबसे पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का आविष्कार किया था दोस्तों। ठीक है, पेनिसिलिन ये बराबर पूछा जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया था। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पोलियो रोग का टीका जो खोजा था दोस्तों जोनास साल्क ने। कब? 1953 को। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी यानी जोनास साल्क हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। मौखिक पोलियो वैक्सीन यानी OPV किसने विकसित की थी? ओके, यानी ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है, यानी मौखिक पोलियो वैक्सीन जो है वो किसने विकसित की थी? ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर जोनास साल्क ने, ऑप्शन बी अल्बर्ट सैबिन ने, ऑप्शन सी लुइस पास्चर ने, ऑप्शन डी जॉन
स्नो ने। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर यानी मौखिक पोलियो वैक्सीन ओपीवी किसने विकसित की थी। ओके, तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो मौखिक पोलियो वैक्सीन, ठीक है, ओपीवी, ठीक है, मौखिक पोलियो वैक्सीन या ओपीवी का जो होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है, और ओरल पोलियो वैक्सीन का विकास डॉक्टर अल्बर्ट सैबिन ने किया था दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह वैक्सीन मुंह के द्वारा दी जाती है जो पोलियो वायरस के खिलाफ शरीर में प्रतिरक्षा शक्ति यानी इम्यूनिटी पैदा करती है। इससे पहले डॉक्टर जोनास साल्क ने इंजेक्शन द्वारा दी जाने वाली पोलियो वैक्सीन यानी आईपीवी यानी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन विकसित की थी। तो यहाँ पर बात किया जाए कि करेक्ट आंसर की, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी मौखिक पोलियो वैक्सीन जो है अल्बर्ट सैबिन ने विकसित की थी दोस्तों। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। और ये हमसे पूछ रहा है कि ओपीवी वैक्सीन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। ओके, तो ओपीवी वैक्सीन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज इंजेक्शन के द्वारा, ऑप्शन बी मुंह के माध्यम से या ओरल, ऑप्शन सी त्वचा के द्वारा, या ऑप्शन डी नाक के द्वारा। तो आपको बताना है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर कि ओपीवी वैक्सीन जो होती है इसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर आइए देखते हैं दोस्तों। यानी सही उत्तर ओपीवी का पूरा नाम तो होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। क्या होता है दोस्तों? ओरल पोलियो वैक्सीन होता है, ठीक है, यानी मौखिक पोलियो टीका। यह डॉक्टर अल्बर्ट साबिन द्वारा विकसित किया गया था। इसे मुख के माध्यम से यानी ओरल ड्रॉप्स दिया जाता है, इसलिए इसे 2 बूंद जिंदगी की के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। किस नाम से जाना जाता है? 2 बूंद की शक्ति पोलियो से मुक्ति, इसलिए इसे 2 बूंद की शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कमज़ोर पोलियो वायरस होते हैं जो शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी विकसित करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हमारा होने वाला है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ओपीवी वैक्सीन का प्रयोग जो होता है वो मुंह के माध्यम से यानी ओरल माध्यम से होता है। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। भारत में पल्स पोलियो अभियान कब शुरू हुआ था? बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। भारत में पल्स पोलियो अभियान कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए इज़ 1978, ऑप्शन बी इज़ 1985, ऑप्शन सी इज़ 1995, ऑप्शन डी इज़ 2000। ओके, तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि भारत में पल्स पोलियो अभियान कब शुरू हुआ था। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों। तो भारत में पल्स पोलियो अभियान जो हुआ वो 1995 में शुरू किया गया था दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी भारत में पल्स पोलियो अभियान 1995 में शुरू किया गया था दोस्तों, और इसका उद्देश्य देश से पोलियो रोग को पूरी तरह से समाप्त करना था। इस अभियान का नारा था 2 बूंद की शक्ति, 2 बूंद जिंदगी की। इस कार्यक्रम के अंतर्गत
5 वर्ष से कितना 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन यानी OPV की खुराक दी जाती है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा दोस्तों, भारत में पल्स पोलियो अभियान जो शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर सी यानी 1995 को स्टार्ट किया गया था। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। और ये हमसे पूछ रहा है कि भारत को पोलियो मुक्त देश कब घोषित किया गया था। भारत को पोलियो मुक्त देश कब घोषित किया गया था। ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर 2012, ऑप्शन बी इज 2013, ऑप्शन सी इज 2014, ऑप्शन डी इज 2015। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि भारत को पोलियो मुक्त देश कब घोषित किया गया था। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भारत को 27 मार्च, कब? भारत को 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया था दोस्तों। यानी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? पोलियो यानी भारत को पोलियो मुक्त देश जो है 27 मार्च 2014 को घोषित किया गया था। कब दोस्तों? 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया था। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। पोलियो किस प्रकार का रोग है? ओके, यानी पोलियो जो है किस प्रकार का रोग होता है दोस्तों। ऑप्शन ए इज तीव्र संक्रामक रोग होता है, ऑप्शन बी इज असंक्रामक रोग होता है, ऑप्शन सी इज आनुवांशिक रोग होता है, ऑप्शन डी मानसिक रोग होता है। तो आपको बताना है फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन में जो कौन सा करेक्ट आंसर यानी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो पोलियो किस प्रकार का रोग है दोस्तों, आइए देखते हैं। पोलियो एक तीव्र संक्रामक रोग है दोस्तों। क्या है? पोलियो जो है एक तीव्र संक्रामक रोग, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यह पोलियो वायरस के कारण होता है जो मनुष्य की आंतों में यानी इंटेस्टाइन में बढ़ता है। यह रोग दूषित पानी या भोजन के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है दोस्तों। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर यानी सही ऑप्शन नंबर ए यानी तीव्र संक्रामक रोग है। ओके, यानी पोलियो जो है एक तीव्र संक्रामक रोग है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं। पोलियो वायरस शरीर में कहाँ से प्रवेश करता है दोस्तों। ये पोलियो जो वायरस है शरीर में कहाँ से प्रवेश करता है दोस्तों। ऑप्शन ए इस त्वचा के द्वारा, ऑप्शन बी नाक के द्वारा, ऑप्शन सी मुख या मुंह के द्वारा, माउथ के द्वारा, ऑप्शन डी आँख के द्वारा। तो बताना है दोस्तों आप लोगों को कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है, यानी पोलियो वायरस शरीर में कहाँ से प्रवेश करता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर। पोलियो वायरस शरीर में मुख यानी मुंह के माध्यम से थ्रू द माउथ प्रवेश करता है दोस्तों। यह प्रायः दूषित पानी या भोजन के साथ शरीर में पहुंचता है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, यानी पोलियो वायरस शरीर में मुख या माउथ के द्वारा प्रवेश करता है दोस्तों। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं एक नेक्स्ट ज़बरदस्त क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, और आइए देखते हैं।
पोलियो से सबसे अधिक कौन प्रभावित होता है? पोलियो से सबसे अधिक कौन प्रभावित होता है? ऑप्शन ए इज वयस्क, ऑप्शन बी इज किशोर, ऑप्शन सी छोटे बच्चे जो कि 5 वर्ष से कम आयु के होते हैं, या ऑप्शन डी वृद्ध व्यक्ति। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि पोलियो से सबसे अधिक कौन प्रभावित होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। पोलियो से सबसे अधिक छोटे बच्चे यानी 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे प्रभावित होते हैं दोस्तों। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, और ये हमसे पूछ रहा है कि पोलियो के टीके में कौन सा वायरस प्रयोग किया जाता है? पोलियो के टीके में कौन सा वायरस प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इज जीवित कमजोर वायरस, ऑप्शन बी इज मृत वायरस, ऑप्शन सी इज रासायनिक पदार्थ, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि पोलियो के टीके में कौन सा वायरस प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पोलियो के टीके में ओपीवी में जीवित कमजोर वायरस का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, पोलियो के टीके यानी ओपीवी में जीवित कमजोर वायरस का उपयोग किया जाता है, यानी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, यानी जीवित कमजोर वायरस का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। पोलियो का स्थायी प्रभाव क्या होता है? ठीक है, पोलियो का जो स्थायी प्रभाव क्या होता है? ऑप्शन ए इज अंधापन, ऑप्शन बी इज बहरेपन, ऑप्शन सी इज लकवा, ऑप्शन डी इज मिर्गी। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि पोलियो का स्थायी प्रभाव क्या होता है। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है दोस्तों। ओके, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर यानी पोलियो का स्थायी प्रभाव क्या होता है। ठीक है, तो पोलियो का स्थायी प्रभाव जो होता है वो लकवा यानी पैरालिसिस होता है दोस्तों। ओके, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर लकवा या पैरालिसिस। ठीक है, पैरालिसिस हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट ऑप्शन लकवा, ऑप्शन नंबर सी लकवा, यानी पोलियो का स्थायी प्रभाव जो होता है क्या हो जाता है? लकवा हो जाता है। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, और ये हमसे पूछ रहा है कि 2 बूंद जिंदगी की क्या 2 बूंद जिंदगी की किस अभियान का नारा है? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर ऑप्शन ए इज टीबी उन्मूलन का नारा है, ऑप्शन बी पोलियो उन्मूलन का नारा है, ऑप्शन सी मलेरिया नियंत्रण का नारा है, या ऑप्शन डी कुष्ठ रोग अभियान का नारा है। यानी 2 बूंद जिंदगी की जो है इन चारों ऑप्शंस में किस अभियान का नारा है दोस्तों। तो आइए देखते हैं 2 बूंद जिंदगी की जो नारा है यह किस अभियान का नारा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16। ओके, तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। तो 2 बूंद जिंदगी की भारत में पोलियो उन्मूलन अभियान यानी पोलियो इरेडिकेशन कैंपेन का प्रसिद्ध नारा है दोस्तों। इस नारे का उद्देश्य लोगों को बच्चों को पोलियो की खुराक यानी ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी दिलाने के लिए जागरूक करना था दोस्तों। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी यानी पोलियो उन्मूलन
हो जाएगा, यानी पोलियो इरेडिकेशन कैंपेन हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। और ये पूछ रहा है पोलियो का वायरस किस परिवार से संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, पोलियो का वायरस किस परिवार से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर ऑर्थोमाइक्सोविरिडी, ऑर्थोमाइक्सोविरिडी, उसके बाद पी कोरोना विरिडी, उसके बाद ऑप्शन सी जो है एडिनोविरिडी, उसके बाद ऑप्शन डी जो है पैरामाइक्सोविरिडी। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर, सही उत्तर कौन सा होने वाला है, यानी पोलियो का वायरस किस परिवार से संबंधित है दोस्तों। ओके, तो आइए देखते हैं दोस्तों। पोलियो वायरस जो होता है ये पी कोरोना विरिडी परिवार से संबंधित है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, यानी पी कोरोना विरिडी जो है ये क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पोलियो वायरस जो है पी कोरोना विरिडी परिवार से संबंधित है। यह एक आरएनए वायरस है। क्या है दोस्तों, यह एक आरएनए, क्या है, आरएनए वायरस है दोस्तों। ठीक है, इसके अंतर्गत इंटेरो वायरस जीनस आता है। यही वायरस पोलीमाइएलिटिस यानी पोलियो रोग का कारण बनता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी पी कोरोना विरिडी जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। और ये पूछ रहा है कि पोलियो रोग का संक्रमण मुख्यतः किस मार्ग से होता है। पोलियो रोग का संक्रमण मुख्यतः किस मार्ग से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर रक्त के द्वारा, ऑप्शन बी मल मुख मार्ग यानी फेको ओरल रूट के द्वारा, या हवा के द्वारा, या जानवर के काटने से। ऑप्शन डी जानवर के काटने से। तो आपको बताना है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर यानी सही उत्तर कौन सा होने वाला है दोस्तों। तो पोलियो रोग का संक्रमण मुख्यतः किस मार्ग से होता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। तो आइए देखते हैं, पोलियो वायरस यानी पोलियो रोग का संक्रमण मल मुख मार्ग से होता है, यानी मल मुख फेको ओरल रूट, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी पोलियो वायरस का संक्रमण मल मुख मार्ग से होता है। यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के मल, ओके, यानी स्टूल के माध्यम से बाहर निकलता है। जब कोई स्वस्थ व्यक्ति दूषित पानी, भोजन या हाथों के संपर्क में आता है तो वायरस उसके मुख यानी माउथ के जरिए शरीर में प्रवेश कर जाता है, जबकि अन्य तीनों ऑप्शन से पोलियो नहीं फैलता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही उत्तर यानी पोलियो रोग का संक्रमण मुख्यतः किस मार्ग से होता है दोस्तों, मल मुख मार्ग यानी फेको ओरल रूट के द्वारा होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। और ये हमसे पूछ रहा है कि भारत में पोलियो उन्मूलन के मुख्य जिम्मेदार संस्था कौन सी है। ओके, भारत में पोलियो उन्मूलन के लिए मुख्य जिम्मेदार संस्था कौन सी है। ऑप्शन ए इज नाको, ऑप्शन बी इज WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या ऑप्शन सी यूनिसेफ और स्वास्थ्य मंत्रालय, या ऑप्शन डी FAO
ओ। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि क्वेश्चन नंबर 19 यानी भारत में पोलियो उन्मूलन के लिए मुख्य जिम्मेदार संस्था कौन सी है। ओके, तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर यानी सही उत्तर कौन सा होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो भारत में पोलियो उन्मूलन के लिए मुख्य जिम्मेदार संस्था जो है वो ऑप्शन नंबर सी यानी यूनिसेफ और स्वास्थ्य मंत्रालय है दोस्तों। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी यूनिसेफ और स्वास्थ्य मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। और ये हमसे पूछ रहा है कि पोलियो रोग का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है दोस्तों। ठीक है, पोलियो रोग का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है। ओके, तो ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इस गले में दर्द होना, ऑप्शन बी पैरों में कमजोरी या लकवा हो जाना, ऑप्शन सी सिर दर्द होना, ऑप्शन डी उल्टी आना। ठीक है, तो पोलियो रोग का सबसे प्रमुख लक्षण इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर या करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। तो पोलियो रोग का सबसे प्रमुख लक्षण जो होता है दोस्तों वो पैरों में कमजोरी और लकवा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी पोलियो रोग का सबसे प्रमुख लक्षण पैरों में कमजोरी और लकवा हो जाना, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी पैरों में कमजोरी और लकवा हो जाना। ठीक है, ओके। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आपके प्यारे यूट्यूब चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस को लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन को ज़रूर से ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर तरह के न्यू अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आज तो हमारे इस चैनल को सपोर्ट भी करें तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नए सेशन और नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अपने चेहरे पर हमेशा खूबसूरत सा स्माइल रखें दोस्तों। तब तक के लिए सभी को जोहार, जय हिंद, जय भारत।